हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसानों के 10 घंटे के बाजार बंद से साफ हो गया कि किसान अभी भी एकजुट हैं और मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटने वाले। विराम। इस एकजुटता ने इन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया कि किसान संगठनों में फूट पड़ने लगी है। विराम। बंद का ज़्यादा असर दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा में दिखा। विराम। ऐसा इसलिए भी रहा कि यही राज्य मुख्य रूप से किसान आंदोलनों का केंद्र बने हुए हैं। विराम। हालांकि महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों से भी बंद कामयाब रहने की खबरें आई है। विराम। बंद की वजह से कई जगहों पर चक्का जाम, रेलें और यातायात बाधित होने से जनजीवन पर असर पड़ना स्वाभाविक था। विराम। देखा जाए तो जिस शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से बंद निपट गया, वह भी कम बात नहीं है। विराम। इससे किसानों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वे अपनी जायज़ मांगों को लेकर अहिंसक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। विराम। किसानों के बंद को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। विराम। जाहिर है, किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान संगठनों तक ही सीमित नहीं रह गया है, राजनीतिक दल भी उनके साथ है। विराम। पैराम। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं। विराम। आमतौर पर ऐसे आंदोलन इतने लंबे चल नहीं पाते। विराम। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हैं। विराम। कहने को सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। विराम। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि किसानों और सरकार के बीच आखिर कब तक ऐसा गतिरोध बना रहेगा। विराम। किसानों की एकजुटता बता रही है कि वे अब आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। विराम। संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने लंबी रणनीति की बात कहकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि लड़ाई अब आगे चलेगी। विराम। टिकैत का यह कहना है कि कानून वापस नहीं हुए तो आंदोलन 10 साल तक भी चल सकता है। विराम। इस बात को पुष्ट करता है कि किसान अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में हैं। विराम। अब साफ हो चला है कि आगामी चुनावों में इसका असर दिखना तय है। विराम। पिछले कुछ महीनों में हुए महापंचायतों की इस बात की तस्दीर करती है। विराम। जाहिर है, आंदोलन का दायरा अब काफ़ी बढ़ चुका है। विराम। पैरा। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध गंभीर चिंता का विषय बन गया है। विराम। अगर सर्वशक्तिमान सरकारी तंत्र आंदोलनकारियों से बातचीत के जरिए संकट का समाधान नहीं खोज पा रहा है तो इसे सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा। विराम। किसान आंदोलन को लेकर अब तक सरकार का जो रुख दिखता रहा है, वह निराश करने वाला ही है। विराम। लगता है कि सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। विराम। वैसे यह गतिरोध दोनों ही पक्षों की हठधर्मिता का भी नतीजा कहा तो गलत नहीं होगा। विराम। किसानों की तरफ से भी लचीले रुख की दरकार है। विराम। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों ही पक्ष इसमें अपने राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। विराम। याद किया जाना चाहिए कि 10 महीने के आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है। विराम। सोमवार को
भारत बंद में भी दिल्ली सीमा पर एक और किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। विराम एक कृषि प्रधान देश में अगर अपनी मांगों के लिए किसानों को इतनी नहीं झेलना पीड़ा पड़ी तो इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। विराम पर लगता है सरकार और किसान संगठन दोनों ही इस बात को नहीं समझ रही हैं। विराम पैरा इंटरनेट पर दुनिया का नया परिदृश्य हिंदी का एक नया संसार दिखा रहा है। विराम एक नई आभासी दुनिया सामने दिखाई दे रही है। विराम इस समय हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार इंटरनेट के द्वारा तकनीक के कारण वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है, वह चौंकाने वाला है। विराम अब तक आए सर्वेक्षण ये दिखा रहे हैं कि महामारी के दौर में हिंदी का अद्भुत विकास इंटरनेट के जरिए हुआ है। विराम खासकर ऑनलाइन और ओटीटी मंचों पर। विराम समूचे परिदृश्य को देखे तो पता चलता है कि हिंदी यूरोपीय भाषाओं और अंग्रेजी चीनी भाषा के साथ साथ विश्व की दूसरी बड़ी संप्रेषण भाषा के रूप में हमारे सम्मुख बड़ी मजबूती से अपना वैश्विक चेहरा लिए खड़ी है, जिसमें रोजगार संप्रेषण और भारतीयता का हिंदी का एक अपना नया मुहावरा दिखाई दे रहा है। विराम यह भी सुखद अनुभव है कि अब हिंदी के नए शब्द और उनका प्रयोग सूचना तकनीकी के संप्रेषण के कारण उस तरह के नए रूप में समाहित और नए शब्दों के द्वारा उच्चरित और पठन पाठन की दुनिया में सामने आ रहा है। विराम पेरा इन दिनों एक नया परिदृश्य हिंदी के विकास और प्रसार का नई तकनीकी से विकसित हुआ है, जिसमें मोबाइल फ़ोन से लेकर नए सूचना प्रसारण तकनीकी यंत्रों से हिंदी उन सब लोगों तक पहुंच रही है जहां तक पहले पहुंचना बेहद मुश्किल था। विराम मुझे याद है जब गांव में हिंदी की पढ़ाई के लिए स्कूलों में उन अध्यापकों पर सारा दारोमदार था, पर अब सूचना की बदलती हुई तकनीकी ने इंटरनेट के संजाल से हिंदी का एक विकसित और शुद्धता भरा नया संसार रच दिया है। विराम इन दिनों इंटरनेट की तकनीकी से जो भाषा हमारे सामने है, यह एक नई हिंदी है। विराम हालांकि यह भी सच है कि इंटरनेट के संजाल और अलग अलग विविधता के कारण हिंदी के शब्द जोड़ और भाषाई तकनीकी का एक नया कैनवस या आधार पैदा हुआ है, जिसे पिछले समय के आभासी संसार में ऑनलाइन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की एक नई तस्वीर के जरिए प्रस्तुत किया है और यह बेहद मकबूल भी हो गया है। विराम पेरा हिंदी को लेकर जिस तरह का मुहावरा हमारे गांव और प्राथमिक स्कूलों में खासकर भारतीय हिंदी पट्टी के प्रांतों में दिखाई देता है, उससे भी बुरी हालत कभी हिंदी प्रदेशों में हिंदी के बारे में दिखाई देती थी। विराम मगर तकनीकी नई दुनिया में हिंदी के प्रचार और फैलाव के इतने आधारभूत परिवर्तन कर दिए हैं कि अब यह भाषा ट्विटर से लेकर दूसरे अन्य संप्रेषण माध्यमों की भाषा बन गई है। विराम पेरा भ्रष्टाचार के मामले में आज स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि शिक्षा और न्याय के क्षेत्र भी इससे मुक्त नहीं माने जाते। विराम देश के
कर्णधार कहे जाने वाले नेता भ्रष्टाचार की दलदल में पहले से फंसे हुए थे। स्टॉप।